नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 25 नवंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर भर्ती 2025 अभी आवेदन कर अपना कैरियर बनाए। बिहार सरकार का नया धार्मिक कैलेंडर सनातन धर्म प्रचार के लिए लागू। पटना का गांधी सरोवर बनेगा आकर्षक पर्यटन स्थल। बिहार सरकार तय करेगी बुजुर्गों की पेंशन समय। स्मृति मंधाना की शादी से पहले परिवार में स्वास्थ्य संकट मंडराया। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर भर्ती 2025 अभी आवेदन कर अपना कैरियर बनाए। बैंक ऑफ इंडिया बीओआई ने अधिकारी वर्ग के लिए 115 मैनेजर पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन टेस्ट और या पर्सनल इंटरव्यू शामिल है। लिखित परीक्षा में अंग्रेजी 25 अंक, क्वालिफाइंग और प्रोफेशनल नॉलेज 100 अंक होंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 35% अंक अनिवार्य है। आवेदन शुल्क SC ST PWD के लिए 175 रुपये और अन्य के लिए 850 रुपये निर्धारित है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर दस्तावेज अपलोड करें और प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। बिहार सरकार का नया धार्मिक कैलेंडर सनातन धर्म प्रचार के लिए लागू। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद BSRTC राज्य भर में सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक कैलेंडर जारी करेगी। यह कैलेंडर पंजीकृत मंदिरों और मठों के माध्यम से वितरित होगा। परिषद में सभी जिलों में संयोजकों को नामित करने का निर्णय लिया गया है, जिनमें केवल महंत मुख्य पुजारी होंगे। इन संयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि मासिक पूजा आयोजन सुनिश्चित करें, जैसे पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा और अमावस्या पर भगवती पूजा। वे जनता को इन पूजा अर्चना के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे और घर पर भी पूजाएं करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पटना का गांधी सरोवर बनेगा आकर्षक पर्यटन स्थल। पटना के गांधी सरोवर में 14 करोड़ रुपए की लागत से नया रूप दिया जाएगा। परियोजना में नौका विहार, लेजर शो और म्यूजिकल झरना जैसी मनोरंजन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 4 फेज में सौंदर्यीकरण होगा, जिसमें पार्किंग, दुकानें, चिल्ड्रन पार्क, पाथवे, जॉगिंग ट्रैक, योगा स्थल और ओपन जिम शामिल है। 120 फीट ऊंचा तिरंगा और रंग बिरंगी रोशनी वाला म्यूजिकल झरना पर्यटकों को आकर्षित करेगा। CCTV और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। यह परियोजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और मनोरंजन का केंद्र भी बनेगी। बिहार सरकार तय करेगी बुजुर्गों की पेंशन समय। बिहार सरकार ने वृद्धाजन पेंशन योजना को प्राथमिकता दी है। अब हर महीने की 10 तारीख तक 1.13 करोड़ लाभुकों के खातों में पेंशन पहुंचाई जाएगी। योजना के तहत प्रति माह 1100 रुपए की राशि दी जा रही है। समाज कल्याण विभाग मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग करेगा कि किस जिले से कितने आवेदन आए और उनका निष्पादन गति क्या है। जिनके पेंशन बंद हो गए, उनके लिए शिविर लगाकर सत्यापन कर पुनः पेंशन शुरू की जाएगी। यह कदम बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा और दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए उठाया गया है। कोइलवार मानसिक अस्पताल में सुधार और IAS वाइब्स दौरा। कोइलवार मानसिक आरोग्यशाला में सुविधाओं और देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और नेपाल से भी मरीज आ रहे हैं। IAS ऑफिसर्स वाइब्स यूनियन बिहार की सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रत्ना अमृत ने नेतृत्व में अस्पताल का दौरा कर मरीजों में मुलाकात की। उन्होंने नवीनीकरण, उपचार और पुनर्वास व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मरीजों के लिए कंबल और बोर्ड गेम वितरित किए गए। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। यह प्रयास मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। बिहार में IAS IPS ट्रांसफर अधिकार किसके पास? बिहार में पहली बार गृह विभाग की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दी गई है। हालांकि राज्य के सीनियर अफसरों जैसे DG, IG और SP की नियुक्ति और ट्रांसफर का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग के पास है, जो CM नीतीश कुमार के नियंत्रण में है। इसका मतलब है कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी सीधे इन अफसरों के ट्रांसफर या पोस्टिंग का फैसला नहीं कर सकते। CM कानूनी रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन दैनिक कामकाज में मंत्री अपने विभाग के प्रमुख होते। यह व्यवस्था सामूहिक शासन और आपसी विश्वास पर टिकी है। फरवरी में होने वाली बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB 2026 में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जल्द जारी करने वाली है। पिछले 5 वर्षों के रिकॉर्ड के अनुसार बिहार बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में आयोजित होती रही और परिणाम मार्च अप्रैल में आते हैं।
कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 भी इसी समय को हो सकती है। स्टूडेंट्स को फाइनल रिवीजन पर ध्यान देना जरूरी है और नया टॉपिक या किताब इस समय नहीं पढ़नी चाहिए। पिछले वर्षों के पेपर से तैयारी करना लाभकारी रहेगा। रिजल्ट के बाद छात्र CUET UG, JEE मेन और नीट UG जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। पटना का JP गंगा पथ रात में देता दुबई एहसास। पटना का JP गंगा पथ शहर का नया खूबसूरत हैंगआउट स्पॉट बन गया है, जहां रात का नज़ारा लोगों को दुबई जैसी फीलिंग्स देता है। गंगा किनारे बने पार्क, हरियाली, ठंडी हवा और रंगीन लाइटों से सजे डेड पॉम व 17 तरह के सजावटी पौधे इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। 3D में लिखा JP गंगा पथ सेल्फी जोन बन चुका है। आने वाले दिनों में लोकनायक JP की 3D प्रतिमा और 15 आर्क गेट भी तैयार होंगे। दीघा से गांधी मैदान तक सुंदर वॉकिंग जोन, बेंच और डिजाइनर फूड कोर्ट इसे पटना का सबसे आकर्षक घूमने वाला स्थान बना रहा है। पटना में सल्फ्यूरिक एसिड रिसाव से मचा हड़कंप और दहशत। बीते दिन पटना सिटी में पिकअप वैन से अवैध रूप से ले जाए जा रहे सल्फ्यूरिक एसिड के रिसाव से अफरा तफरी मच गई। गैस फैलने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन पुलिस व NDRF ने समय रहते स्थिति नियंत्रित कर ली। सल्फ्यूरिक एसिड अत्याधुनिक साक्षरक खनिज एसिड जिसे रसायनों का राजा कहा जाता है। यह उर्वरक, पेट्रोलियम शोधन, बैटरी और डिटर्जेंट निर्माण में उपयोग होता है। तो रिसाव की स्थिति में क्षेत्र खाली कर PPE पहनकर सोडियम बाइकार्बोनेट या चूने से निष्पक्ष करना चाहिए। पानी का उपयोग खतरनाक है। स्मृति मंधाना की शादी से पहले परिवार में स्वास्थ्य संकट मंडराया। टीम इंडिया की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी के पहले उनके पिता श्रीनिवास मंधाना को बाईं और सीने में दर्द और एंजाइना के लक्षण दिखाई दिए, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल जांच में कार्डियक एंजाइम बढ़े हैं और पाए गए और ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इसी बीच उनके मंगेतर पलाश मुच्छल की तबीयत भी बिगड़ गई, लेकिन अब सुधार होने पर उन्हें होटल वापस लाया गया। डॉक्टर ने परिवार को लगातार अपडेट में रखा है और स्थिति पर निगरानी जारी है। पटना में सोना चांदी के स्थिर रेट से बढ़ी खरीदारी। पटना में पिछले 10 दिनों से सोने और चांदी के दामों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे बाजार में स्थिरता बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव कम होने और घरेलू मांग सामान्य रहने से कीमतें पिछले सप्ताह से बिना बदलाव के हैं। आज 24 कैरेट सोना 1,24,500 प्रति 10 ग्राम, 1,28,235 GST सहित 22 कैरेट 1,15,000 और 18 कैरेट 94,000 में बिक रहा है। चांदी 1,58,000 प्रति किलो, 1,59,000 650 GST सहित पर स्थिर है। पुराने 24 कैरेट आभूषण 1,12,000 और 18 कैरेट 51,000 में एक्सचेंज हो रहे हैं, जबकि चांदी का एक्सचेंज रेट 151 ग्राम है। बिहार में सरकारी इमारतों की थर्ड पार्टी जांच जरूरी। बिहार सरकार ने सरकारी इमारतों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी जांच का निर्णय लिया है। निर्माण पूरा होने के बाद बाहरी एजेंसी भवनों का निरीक्षण करेगी और केवल रिपोर्ट संतोषजनक होने पर ही ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रदेश में 2,500 से अधिक पंचायत भवन, सहकार भवन और अन्य सरकारी निर्माण शामिल है। विभाग ने प्रमंडलों को सामग्री की जांच केंद्रीय प्रयोगशाला पटना में कराने और थर्ड पार्टी निरीक्षण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से पेंशन आसान और तेज। बिहार में पेंशनधारियों के लिए डाक विभाग ने घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की सुविधा शुरू की। अब पेंशनर को बैंक या सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नजदीकी पोस्टमैन मात्र 70 रुपये शुल्क में प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करेगा। सेवा के लिए आधार नंबर, मोबाइल, ईमेल, बैंक खाता और PPO नंबर देना होगा। प्रक्रिया पूरी होने पर मोबाइल पर कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा और प्रमाण पत्र ऑनलाइन देखा जा सकेगा। अति वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशनरों के लिए यह सुविधा विशेष राहत प्रदान करती है। अभियान 30 नवंबर तक चलाया जा रहा है। 4 लेबर कोड और बैंक IPO पर विरोध प्रदर्शन। ग्रामीण बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी विरोध का ऐलान किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि बैंकों का निजीकरण और 29 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में बदलने से श्रमिक अधिकार कमजोर हुए। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान देश के 700 जिलों में प्रदर्शन होंगे। सरकार की एक राज्य एक ग्रामीण बैंक नीति, बैंक विलय और FDI सीमा वृद्धि को भी कर्मचारी अस्वीकार कर रहे हैं।
विरोध में नई कार्यकारिणी गठित की गई है। इस कदम से कर्मचारियों ने श्रमिकों और आम जनता के हित की रक्षा पर जोर दिया। सड़क पर चलते समय N95 मास्क पहनना जरूरी। डॉक्टरों के अनुसार सड़क पर चलते समय N95 मास्क पहनना आवश्यक है। यह मास्क हवा में मौजूद छोटे कणों और प्रदूषण को रोकता है, जिससे फेफड़ों और सांसों की बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। पटना जैसी प्रदूषित जगहों पर N95 मास्क विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों, सांस रोगी और कम प्रतिरोध वाले लोग इसे जरूर पहने। डॉक्टर प्रोफेसर रितु सिंह ने बताया कि प्रदूषण से बचाव के लिए सुबह धूप निकलने के बाद टहले और जरूरी जांच करवाएं। मास्क पहनने से स्वास्थ्य जोखिम कम होते हैं। पटना में बढ़ी ठंड, कोहरा और खराब हवा की स्थिति। पटना समेत बिहार में ठंड तेजी से बढ़ रही है और सुबह के समय कोहरा घना होता जा रहा है, जिससे शहर में विजिबिलिटी कम हो रही है। अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। पटना में दिन का तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पछुआ हवा के कारण ठंड और बढ़ेगी। पटना की वायु गुणवत्ता भी लगातार बिगड़ रही है। कोहरे और प्रदूषण के चलते लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। बिहार में बालू खनन नियमों का सख्त पालन। बिहार में बालू खनन को लेकर खनिज विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब किसी भी व्यक्ति द्वारा परमिशन से अधिक बालू निकालने पर कार्रवाई होगी। जिले के खनिज अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बालू घाटों की सघन जांच करें और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। जो बालू घाट नीलाम नहीं हुए हैं, उनकी नई नीलामी कराई जाएगी। अवैध खनन रोकने के लिए पर्यावरण स्वीकृति सीमा का उल्लंघन नहीं होने देना अनिवार्य होगा। विभाग लगातार अवैध खनन पर लगाम लगाने में जुटा हुआ है। गाड़ी सफर में उल्टी की समस्या को कैसे रोकें? पटना के खान सर ने गाड़ी में उल्टी की समस्या का कारण और उपाय बताया। उल्टी कान और आंख से दिमाग को मिलने वाले अलग सिग्नल की वजह से होती है। ड्राइव करते समय शरीर एक्टिव रहता है, इसलिए ड्राइवर को उल्टी नहीं होती। बचाव के लिए खिड़की के पास बैठकर बाहर देखें, खुद ड्राइव करें, डॉक्टर की सलाह से दवाई ले या मोशन गेम खेलें। खान सर ने मजाकिया अंदाज में बताया कि हाजमोला खाने से भी मोशन सेंस डिस्ट्रैक्ट होकर उल्टी कम हो जाती है। 1 करोड़ की कीमत वाला भैंसा प्रधान बाबू मचा रहा धमाल। सोनपुर मेले में रोहतास से आए भैंसे प्रधान बाबू ने सबका ध्यान खींचा। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है और यह जाफराबादी नस्ल का 38 महीने पुराना भैंसा है। लंबाई लगभग 8 फीट और ऊंचाई 5 फीट है। चमकदार काले रंग और विशेष देखभाल इसे आकर्षक बनाती है। रोजाना इसका चारा 2000 रुपए में आता है। मेला अब मुख्य रूप से पर्यटन और मनोरंजन केंद्र बन गया है, लेकिन प्रधान बाबू जैसी पहचान से यह पुरानी विरासत को जीवित रखता है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है शिव शक्ति, मनोज दास, ओमकार सिंह, राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, अबोध कुमार, मंटू सिंह, भीम कुमार, मनोज राम, आयुष राज। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप लेजर शो और म्यूजिकल झरने का अनुभव लेने के लिए गांधी सरोवर जाएंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।